राणा जी, कुंवर प्रताप के बिचौलिया जाने के बारे में आपने खुद सोचा? धीर भाई जी, सांझ होने के बाद आपके हाथ का मीठा पान खाए बिना बुद्धि कहाँ आती है हमें। बस आपके पान के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। शीख लाइए ना। आप ही का पान तो बना रहे हैं राणा जी। आपने हमें बताया नहीं कि कुंवर प्रताप की बिचौलिया जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बार पान तो मुंह में जमा लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे बोल देंगे। राणा जी, हमें लगता है कि आप कुंवर प्रताप को बिचौलिया जाने से साफ साफ मना कर दीजिए। परंतु हमको लगता है धीर भाई, हम बताते हैं। आप कुंवर प्रताप से कहिएगा कि वे भली बात ही जानते हैं कि अब हमारा बिचौलिया से कोई संबंध नहीं। कि मेवाड़ का बिचौलिया के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ताजीराज, आपके समक्ष कुछ कहने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य। रतन सिंह, कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप हमें मेवाड़ क्यों दिखा रहे हैं? हम भली बात ही जानते हैं कि मेवाड़ कैसा दिखता है। आपको पता है कैसा दिखता है? समूचा एकीकृत मेवाड़। कुंवर प्रताप, क्या किया है आपने? हुकुम, यदि हमने इसे जोड़े रखने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा दिखेगा हमारा मेवाड़। आज बिचौलिया में विद्रोह की हवा बह रही है, पर हमें यह देखना चाहिए कि कल कोई और सामंत प्रदेश हमारे विरोध में हमारे सामने उठ खड़ा ना हो जाए। हुकुम, आप तो जानते हैं इतने वर्षों से हम अपनी सीमाओं को बाहरी ताकतों के विरुद्ध सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे हैं, किंतु यदि मेवाड़ के अंदर शांति, विश्वास और एकता न रह पाए तो भला सीमाओं की दृढ़ता का क्या करेंगे? हम जानते हैं हुकुम कि कई वर्षों से हमारे और बिचौलिया के बीच के व्यक्तिगत संबंध सामान्य नहीं चल रहे हैं और हमें भी उन्हें पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं है। हुकुम, हम बिचौलिया जा रहे हैं वहां की प्रजा की, उनकी समस्याओं के लिए, उनके असंतोष को समझने के लिए। बिचौलिया के किसी भी व्यक्ति से ना तो हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है और ना रहेगा। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप का कहना एकदम ठीक है। बिचौलिया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस तथ्य से हम भी इनकार नहीं कर सकते। और यदि वहां पर विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल आवश्यक है।
और इस कार्य के लिए राणा जी, बाबूजी राज प्रताप से अधिक उपयुक्त व्यक्ति भला और कौन हो सकता? हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए आप। धन्यवाद हुकुम। जय एकलिंग जी। बैठक स्थगित। रावत जी, जी रानी सर। आज की बात तो ठीक है, परंतु राणा जी की बात का उन्हीं के पुत्र के सामने खंडन करना, यह हमें अच्छा नहीं लगता, विशेषकर तब जब आप ये करते हैं। जी रानी साहब। अम्मा खड़ी राणा जी। आपके विश्राम का समय हो गया राणा जी। बाबूजी राज, आपके इस वेश में हम आपको पहचान नहीं पाए, तो भला अजब देव ऐसा कैसे पहचान पाएंगी? चक्रपाणी, हम उनके लिए अपरिचित थे और अपरिचित ही रहेंगे। चलते हैं। चलो चित्तौड़ को जाकर बताते हैं कि हम कोई अपरिचित नहीं है उनके लिए। बाबूजी राज, हमें एक बात नहीं समझ रही, बिजोलिया के लिए इतने जल्दी जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब वहां पे जो समस्या हो रही है वो 1-2 दिन में कौन सी अधिक बढ़ जाएगी? अच्छा, अब समझ आया। अचानक अजब देव ऐसा। नहीं, अब हमारा मतलब है अजनबी। कहीं अजनबी से प्यार तो नहीं उमड़ रहा है बाबूजी राज? सच कहा किसी ने चक्रपाणी मिश्र। व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना, उनकी मूल प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपकी व्यर्थ बातें करने की प्रवृत्ति आज तक नहीं बदली। हम तुरंत इसलिए निकले ताकि बिजोलिया प्रवेश करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए बाबूजी राज? अभी पता चल जाएगा। तो भूख के मारे खाली पेट गड़गड़ किए जा रहा है, ऊपर से आखेट भी नहीं दिख रहा। फत्ता, लगता है अपनी पेट पूजा के लिए तुझे आखेट मिल ही गया। दुर्भाग्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, ऊपर से ये भूख।
बहुत भूख लगी है। अब तुम नहीं बचोगे। तुम तो वही अश्वशाला वाले अश्वरक्षक हो ना? हाँ, और मेवाड़ की धरती पर निरीह जानवरों को नहीं मारने देंगे तुम्हें। यहाँ इतने समय से भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्या हम आखेड़ भी ना करें, भूखे मर जाए। देखो हम कहते हैं हट जाओ हमारे सामने से, और हमारे तीर पर सामने से तो हटो। और देखो बिजोलिया चित्तौड़ की सीमांत क्षेत्र में ही आता है, तो तुम हमें आखेट करने से कैसे रोक सकते हो भला? बिजोलिया हो या चित्तौड़, ये सब मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमारी मातृभूमि है। तुम्हारे नियम तुम ही जानो, किंतु हम चित्तौड़ का नमक नहीं खाएंगे। हम तो केवल वही खाएंगे जो हम अपने हथियारों से और अपने पुरुषार्थ से आखेट कर कर अर्जित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे हम 5-5 व्यंजनों वाला भोजन करने जा रहे हैं। भोजन अधिक है, अकेले समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपका अश्व देखा, सोचा आपको निमंत्रित कर लें भोजन के लिए। अरे रुकिए रुकिए, तो आप भी ना छोटी सी बात को लेकर बुरा मान गए। कुछ कह रहे थे, वो व्यंजन कितने? 2, 3, 5 व्यंजन। 5? मीठा जोड़कर 6। 6 व्यंजन। भाई साहब, हमने आपके कहे अनुसार चित्तौड़ पहुंचने का सबसे छोटा पर सबसे दुर्गम मार्ग चुना है। आप थक गई होंगी, थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे आप? नहीं, हम बिना रुके एक दिन और चल सकते हैं। अपने भाई की कुशलता की इतनी चिंता है हम। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, माना की पत्थर क्रोध में होश खो देते हैं, बट मेरा मन करता है जब तक हम चित्तौड़ पहुंचेंगे तब तक वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो है उसमें। कह नहीं सकते, पता नहीं क्या हो रहा होगा उनसे। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। वैसे शायद आपने मीठे के बारे में भी कहा था। मीठा कहाँ है? मीठा तो यहाँ है। अब यदि एक और मिल जाता तो। हाँ हाँ, ले लो, सारे ले लो। नहीं नहीं नहीं, केवल एक ही। आज तो आनंद ही आ गया। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपने एक दिन में हमारी जितनी सहायता की है उतनी तो आपके राजा ने इतने वर्षों में भी कभी नहीं की।
पहले तो आपने हमें उन सैनिकों से बचाया, अब जाओ जाओ, शीघ्र ही सिपाही आए होंगे। फिर हमें इतना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन खिलाया। यदि आपके राजा को यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्तियों के साथ इतना भला व्यवहार करते हैं, तो कहीं वो आपको भी राजद्रोही घोषित ना कर दें। हमें भी इस बात का भय है कि हमारी राज नौकरी चली ना जाए। किंतु क्यों? फिर खाएंगे क्या? घर कैसे चलाएंगे अपना? पानी लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, तुम यही कह रहे थे कि आपका इतना गठीला शरीर है, इसे बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन की आवश्यकता तो लगेगी। हमारी बात मानिए तो आप चुप करके अपने उसी राजसी नौकरी पर वापस लौट जाएं। ठीक है मित्र? मित्र कहा है तो फिर हमें भी ले चलिए अपने साथ बिचौलिया। हम भी तुम्हारे मेवाड़ के राजा और राज परिवार के विरुद्ध हैं, और विशेष रूप से कुंवर प्रताप के विरुद्ध भी। चिंता मत कीजिए, उनके विरुद्ध भी आपके साथ संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। नहीं मित्र, हम आपको बिचौलिया नहीं लेकर जा सकते। हम बिचौलियावासी किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक का लिखा था। आपने हमारे लिए अब तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज आप क्या करेंगे? आपकी योजना तो इसे सहारा बनाकर बिजौलिया चलने की थी, पर ये तो मस्त में खा पी के मुंह उठा के चल दिए। जाएंगे हमारी इच्छा के बिना 10 हाथ नहीं जा सकते। ऐसा क्या बात है? हम चित्तौड़ आ चुके हैं, अनुभव कर सकते हैं हम। क्या बात है बाबूजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, बस पता नहीं चक्रपाणी, ऐसा लगा जैसे ये हवा अपने संग कुछ पुरानी भूली बिसरी स्मृतियां लेकर आ रही है। कुछ नहीं। बाईसा ठीक कह रही है, चित्तौड़ में अभी हम। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों के बाद भी इतना घुमावदार रास्ता याद रहे क्या आपको? हम कुछ भी नहीं भूले, परंतु इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई को हमारी जरूरत है। पत्ता को इस समय हमारी आवश्यकता है। हमें उसे किसी भी मूल्य पर बचाना है। चलो चलिए। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम। अर्थात हमसे पहले? हम तो अश्व पर थे। फिर भी
क्योंकि आपके अश्व से अधिक चपल हमारे पांव हैं। इन्होंने आपके अश्व से तेज हमें यहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब हम समझे। आप तो अश्व पालक हैं, तभी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में। अन्यथा हम तो अचंभित ही हो गए थे। आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? हमारे प्रस्ताव के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा प्रस्ताव? यही कि चित्तौड़ के विरुद्ध विद्रोह में हमें भी अपने साथ सम्मिलित कर लें। देखिए मित्र, हम बहुत सम्मान करते हैं आपके जोश का। गुण भी बहुत है आप में, अर्थात यूं ही खड़े खड़े हमारे बाणों को ऐसे रोक लें जैसे ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल। हमारे घोड़े से भी अधिक तीव्र गति से भागना, किंतु उसके उपरांत भी आप हमारे विद्रोह में भाग नहीं ले सकते। हम बिजोलिया वाले केवल प्रशिक्षित लोगों को ही सम्मिलित करते हैं, नहीं समझे? तो ठीक है, हम समझाते हैं आपको। एक दिन हमारे गांव में 20 लुटेरों ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया था। वो 20 के 20 मारे गए। तब हमने यहां अपनी पसली पर घाव खाए थे, और फिर एक बार जब हम अजय अफगानी टुकड़ी से अकेले ही भिड़ गए, हमने उन्हें धूल चटा दी थी। ये सब हम अपनी प्रशंसा हेतु नहीं कह रहे, अपितु छोड़िए इन बातों को। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? कहीं किसी से थोड़ा सा सैन्य प्रशिक्षण ही सीख लीजिए। अच्छा होगा, आप तब मिलिएगा हमसे। और हां, अच्छी तैयारी करके आइएगा। तो आप हमारी परीक्षा अभी क्यों नहीं ले लेते? अगर आप हमें अपने विद्रोह में सम्मिलित नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर एक राजपूत होकर दूसरे राजपूत को अकेले लड़ने का अवसर तो देंगे ना? वैसे बात तो है आप में मित्र, अब हम आपको मना नहीं कर पाएंगे, किंतु हां, इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, निराश मत होइएगा। ये लीजिए, इस तलवार से युद्ध कीजिए हमारे साथ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी दोनों तलवारें अपने पास ही रखें। लगता है ये व्यक्ति आत्मघाती मार्ग पर चलना चाहता है। कुछ कहा आपने? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं मित्र, हमारी मानो, ले लो ये तलवार। हम निहत्थे पर वार नहीं करते। चलिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। किसी निहत्थे पर वार नहीं करने देंगे आपको। ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! अरे सुनिए, यदि इस युद्ध में आपके मित्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही वैद्य जी के पास ले जाइएगा, और यदि आवश्यकता पड़े तो हमारा अश्व भी ले जाइए, ठीक है? सुन रहे हैं ना ध्यान सिंह? जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ध्यान सिंह नाम है हमारा, ध्यान देकर ही करेंगे।
तलवारबाजी में बहुत निपुण लग रहे हैं आप। निपुण तो आप भी हैं। इस कला में नए होने के पश्चात भी कम नहीं है आप। है ना? हाँ हाँ, अपना फत्ता ही है। लगता है चित्तौड़ ने इसे मृत्युदंड दिया है और अपने बचाव में एक योद्धा से युद्ध करने की छूट दी है। तुम लोग इस पहाड़ी को जाकर घेर लो, हम इस हत्यारे से जाकर खुद निपटेंगे। जो अब थक रहे हैं आप, प्रश्न ही नहीं उठता। वैद्य के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। भविष्य उज्जवल है आपका, कुछ बात तो है आप में, अच्छा लड़ते हैं। अब जाइए वैद्य के पास। छल नहीं और युद्ध में ध्यान भंग भी नहीं। रुकिए ज्ञान सिंह। मित्र! महारानी साहब, आपने कुंवर प्रताप को बिजौलिया क्यों जाने दिया? वहां जाते ही उन्हें पता चल जाएगा कि वहां की जनता का सारा आक्रोश, सारा असंतोष यही कारण है क्योंकि हमने आज तक वहां का कोई भी समाचार, कोई भी संदेश मेवाड़ पहुंचने नहीं दिया। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, लेकिन आप तो महारानी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राणा जी और कुंवर प्रताप आपकी भूल समझकर आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि एक भी शब्द आपने अपने मुंह से निकाला तो मृत्यु दंड दे देंगे आपको। क्षमा कीजिए महारानी साहब, लेकिन हम सच में भयभीत हैं। हम जानते हैं, परंतु ये छोटे छोटे संकट के आ जाने से घबरा जाना अच्छी बात नहीं है धमन सिंह जी। हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है, उसे प्राप्त करने के लिए फौलाद का सीना चाहिए। हिलना मत। तुम अपनी तलवार क्यों नहीं उठाते? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अगर तुमने अपनी तलवार उठा ली तो हम तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक कह रही है मित्र, आक्रमण क्यों नहीं करते अपने तलवार से? नहीं। संभालिए।
अरे कहाँ के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। धीर भाई जी, वो बिचौलिया का लड़का झूठ बोल रहा था। हमने वित्त विभाग से पहिया मंगा कर देखी है। बिचौलिया के साथ हमारे बिगड़ते हुए संबंधों के उपरांत भी हमने उन्हें सहायता भेजी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है धीर भाई जी कि हमने आवश्यकता अनुसार उन्हें खाद्य और सैन्य सहायता बार बार भेजी है। देखिए इसे, देखिए। हम जानते हैं, परंतु कुंवर प्रताप गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया पहुंचते ही सब ठीक कर देंगे, परंतु हमें इस बात की चिंता हो रही है राणा जी कि अगर कुंवर प्रताप अजबदेह के प्रभाव में आ गए तो आपके मान सम्मान का क्या? राणा जी, हम आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब उसकी चिंता मत कीजिए धीर भाई जी। हम कुंवर प्रताप को भली भांति जानते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गौरव या हमारी कीर्ति को चोट पहुंचे। कुंवर प्रताप पर केवल आपका नहीं, हम सबका विश्वास है, परंतु उस अवसरदायी चालाक सामंत पुत्री के बारे में हम ये नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कुंवर प्रताप को फिर से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया तब क्या करेंगे आप? आखिर विवाहिता है वे कुंवर प्रताप की। तुम लोग तुरंत पत्ता को यहाँ से घोड़े पर ले जाओ, तब तक हम इन दोनों को यहाँ पर रोके रखें। धीर भाई जी, कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका ना तो हमसे और ना ही उनसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता बचा है। परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि अजब देखो अपनी मर्यादाओं का उपहास उड़ाने की आदत है। यदि इस बार उन्होंने अपनी मर्यादा का उपहास उड़ाया तब तो कुछ करेंगे ना आप? अवश्य करेंगे धीर भाई जी। हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। हम तो कहते हैं राणा जी कि यदि अजबदेह ने कुंवर प्रताप के निकट आने का प्रयास किया तो आप दंड स्वयं अजबदेह और उनके परिवार को बिजोलिया की सामंती से हटा दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी यदि हमारी बात ने सीमाओं का उल्लंघन किया हो, परंतु जब से जीजा महल छोड़कर गई है तब से अजबदेह के लिए हमारे मन में केवल क्रोध है। वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। हम वैसा ही करेंगे
जैसा आप चाहती हैं। हम क्यों रोक रहे हैं खुद को? हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये एक स्त्री है और आप जानते हैं कि हम स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ कुछ अनुचित किया है तो आप हम दोनों को बंदी भी बना सकती हैं। तुमने जो कुछ भी किया अपनी राजा के आज्ञा से की और हम उनसे बदला नहीं लेते जो अपनी राजकीय परिस्थितियों में दबकर अपना काम करते हैं। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।